स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान सभा चैप्टर 2 इंडियन पॉलिटी के चैप्टर नंबर 2 लुसेंट से पढ़ रहे हैं। जैसे लुसेंट सीरीज का आज दूसरा दिन है इंडियन पॉलिटी का, तो चैप्टर नंबर 2 भारतीय संविधान सभा आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप सभी का स्वागत है, बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए पूरा वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। कैबिनेट मिशन की संतुष्टियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन, पहले तो ये याद रखिए कि संविधान सभा का जो गठन किया गया वो कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर ही जो है आपको भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन की क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। पूछता है कि संविधान सभा का गठन किसके तहत हुआ था, तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जो है जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टोफेट क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर 3 लोग थे। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इनमें से क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बताइए कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे, ये बनता है। तो इसीलिए इसको याद रख लीजिए, याद रहेगा तो छांट लीजिएगा किस में से कौन नहीं थे। तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो स्टोफेट क्रिप्स थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस थे और तीसरा एबी अलेक्जेंडर थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। आगे देखिए, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किए। यानी कि भारतीय के लिए जो संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार जो है ये सर्वप्रथम स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। आगे है संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निश्चित किया गया था, तो 389 संविधान सभा के सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो 389 निश्चित की गई थी, 389 निश्चित की गई थी, जिनमें से 292 जो था वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं 93 जो थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ये तो याद रखिएगा कि टोटल 389 निश्चित किया गया था, 292 उसमें ब्रिटिश प्रांत के प्रतिनिधि थे और 4 उसमें चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं 93 जो है देसी रियासतों के प्रतिनिधि टोटल थे उसमें। आगे है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कब चुनाव हुआ, तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ। कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। कह रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ और उसमें 389 सदस्यों में प्रांत के लिए निर्धारित किया गया 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। आगे देखिए उसमें क्या है, तो इसमें कांग्रेस को 208, कांग्रेस को कितना, तो इसमें कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों को तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए। कांग्रेस को इसमें 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 जो था अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। आगे ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन, दरोगा में भी एक बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। 9 दिसंबर पूछेगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। 2 क्वेश्चन बनता है कि पहले बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ पे की गई थी, तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ पे, तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन। कब, तो 9 दिसंबर 1946, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो इसीलिए कहा जाता है संविधान सभा के पहला अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उस सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इन्हीं को सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो क्वेश्चन बनता है, पूछता है कि बताइए प्रथम संविधान सभा की बैठक में अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का क्या कर दिया, बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। आगे देखिए नोट,
हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी क्वेश्चन पूछता है, या नोट कर लीजिए कि कौन ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे, या कौन संविधान सभा के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। तो ये हो जाएगा हैदराबाद, हैदराबाद हो जाएगा। हैदराबाद के ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो याद रखिएगा इसको कि हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो कौन सम्मिलित नहीं हुए थे? तो हैदराबाद। आगे है, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। याद रखिएगा कि प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात, ये भी पूछता है, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। कितने पे? साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन। कितने लाख पे? तो 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रांतों का प्रतिनिधित्व। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। प्रांत का जो प्रतिनिधित्व था वो 3 प्रमुख समुदाय था, जिस 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर ही जो है वो किया गया था। ये समुदाय कौन कौन था? तो ये मुस्लिम, सिख और साधारण। ये भी कभी कभी पूछता है कि बताइए प्रांतों का प्रतिनिधित्व कितने समुदाय मिलकर जनसंख्या के आधार पर किया गया था? तो 3 प्रमुख समुदाय की जनसंख्या के आधार पर किया गया था। और ये समुदाय पूछेगा कि कौन थे? तो मुस्लिम थे, सिख थे और साधारण थे। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। पहला, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहले तो आप लोग ये याद रखिए कि जिस किसी में संघीय लगे रहेगा उसका अध्यक्ष सीधा पंडित जवाहरलाल नेहरू मार सकते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ संघीय होगा वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। देख लीजिए, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति भी बहुत बार पूछा गया है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 5वां है संघ शक्ति समिति। देखिए यहाँ पर भी संघ लगा है, यहाँ पर भी आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू देखने को मिल जाएगा। तो इसीलिए बोले कि जहाँ भी संघ आपको दिखे वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू टिक कर दीजिएगा। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर से देखिए, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप समिति सबको पता है भीमराव अंबेडकर, और संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक, एक सेकंड, हाँ, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा इसका आंसर। आगे है 7वां राष्ट्र ध्वज संबंधी तटस्थ समिति। राष्ट्र ध्वज संबंधी तटस्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे है प्रक्रिया नियम समिति। तो प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज संबंधी तटस्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। फिर से एक बार अगर बोलिएगा तो देखिए दोहराते हैं इसको फिर से। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। और हम बोल दिए कि संघ जहाँ रहेगा वहाँ जवाहरलाल नेहरू टिक करके आइएगा। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और राष्ट्र ध्वज संबंधी तटस्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों। देखिए यहाँ पे मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अंतर्गत भी 5 उप समितियां थी। कितनी उप समितियां थी? 5 उप समितियां थी। पहला देखिए मौलिक अधिकार उप समिति, ये इसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी। अल्पसंख्यक उप समिति एच.सी. मुखर्जी। पूछता है ये दोनों भी कभी कभी, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
मुखर्जी। आगे है उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे गोपीनाथ बारदोलोई। आगे है छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम में संचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे एवी ठक्कर। आगे है उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, तो पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। इतना आप लोग नोट करके चलिएगा। फिर से देखिए कि मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति के अंतर्गत 5 उप समितियां थी, तो वो कौन कौन सी थी यहाँ पे हम पढ़ दिए हैं कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी थे, उत्तर पूर्वी सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति के अध्यक्ष थे एवी ठक्कर थे, और उत्तर पश्चिमी फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति जो था वो पाकिस्तान में शामिल होने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। आगे देखिए, आगे है संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों के विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। संविधान सभा में जो है ब्रिटिश प्रांत के कितने सदस्य, तो 296 सदस्यों, 296 सदस्यों का विभाजन जो है सांप्रदायिक आधार पर किया गया। कितने सदस्यों का, तो 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत के। चलिए आगे देखते हैं। आगे है संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। तो चलिए देख लेते हैं। पहला हिंदू है, तो हिंदू समुदाय के सदस्यों की संख्या जो था वो 163 था, 163। दूसरा मुस्लिम सदस्यों की जो संख्या थी वो 80 थी। और तीसरा अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 31 थी। और चौथा भारतीय ईसाई की जो संख्या थी वो सदस्यों की संख्या 6 थी। यह है संविधान सभा 1946 में समुदाय आधारित प्रतिनिधित्व। तो समुदाय, हिंदू समुदाय के सदस्यों की संख्या 163 था, मुस्लिम समुदाय के सदस्यों की संख्या 80 था, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों की संख्या 31 था, 31, और भारतीय ईसाई समुदाय के सदस्यों की संख्या 6 था, याद रखिएगा। आगे है पिछड़ी जनजातीय समुदायों की संख्या 6 था, और सिख समुदाय की संख्या जो था वो कि सदस्यों की संख्या 4 था, और एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की संख्या 3 था, और पारसी समुदाय के सदस्यों की संख्या जो था वो 3 था। इसको ध्यान रखिएगा। पिछड़ी जनजाति के सदस्यों की संख्या 6, सिख समुदाय के सदस्यों की संख्या 4, एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों की संख्या 3, और पारसी समुदाय के सदस्यों की संख्या 3। टोटल कितना था, तो 296 देख लीजिए यहाँ पे। आगे है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो 15 थी। इसको भी नोट कर लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। तो संविधान सभा में पूछेगा महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। संविधान सभा की महिला सदस्य देखिए और निर्वाचित क्षेत्र पढ़ते हैं। देखिए अम्मू स्वामीनाथन ये मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से थे, सामान्य। दूसरा एनी मैस्करीन, देखिए ये हालांकि पूछता नहीं है फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एनी मैस्करीन ये त्रावणकोर एवं कोचीन यूनियन ये निर्वाचन क्षेत्र था। बेगम एजाज रसूल का जो था संयुक्त प्रांत मुस्लिम ये निर्वाचन क्षेत्र था। आगे है दक्षियानी वेलियादून का जो निर्वाचन क्षेत्र था वो मद्रास सामान्य। 5वां जी दुर्गाबाई का निर्वाचन क्षेत्र मद्रास, ये हो जाएगा आपको ये भी सामान्य। आगे है हंसा मेहता, ये देखिए हंसा मेहता, ध्यान रखिएगा, हंसा मेहता बॉम्बे से, ये भी सामान्य। आगे कमला चौधरी संयुक्त प्रांत सामान्य। आगे है लीला रे पश्चिमी बंगाल निर्वाचन क्षेत्र सामान्य। और मालती चौधरी ये उड़ीसा निर्वाचन क्षेत्र सामान्य। और पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत ये भी सामान्य। और रेणुका रे पश्चिम बंगाल निर्वाचन क्षेत्र सामान्य। सरोजनी नायडू बिहार से, याद रखिएगा, सामान्य। और राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत। और बरार ये भी हो जाएगा सामान्य। और आगे देखिए राजकुमारी अमृता कौर मध्य प्रांत और बरार सामान्य। और सुचिता कृपलानी ये हो जाएगा संयुक्त प्रांत सामान्य। और विजया लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत सामान्य। चलिए आगे देखते हैं। आगे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये डेट याद रखिएगा कि 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर नोट करिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या बने, अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। संविधान सभा ने 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी। 25 जनवरी 1947 को
1947 को, एवं दूसरे उपाध्यक्ष थे वीटी कृष्णामाचारी, 16 जुलाई 1947 को चुने गए थे। तो याद रखिएगा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या बने, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और संविधान सभा ने क्या किया कि 2 उपाध्यक्ष बनाने का संकल्प लिया, जिसके तहत पहले उपाध्यक्ष जो थे एच सी मुखर्जी थे, चुनाव 25 जनवरी 1947 को, एवं दूसरे उपाध्यक्ष जो थे वो थे वीटी कृष्णामाचारी, 16 जुलाई 1947 को चुने गए। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा की कार्यवाही जो है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ किया। बताइए, पूछा गया क्वेश्चन है कि नहीं है, बहुत बार पूछा गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन बनेगा। पहला कि संविधान सभा की कार्यवाही में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा पेश किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था किसके द्वारा, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब प्रस्तुत किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। आगे है 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। तो स्वीकृति कब प्राप्त हुआ, तो 22 जनवरी 1947 को। यह भी ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की। इनमें जो प्रमुख थी वो थे वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। चलिए आगे देखते हैं। आगे है BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार। BN राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया। देखिए पूछता है क्वेश्चन कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, बहुत बार पूछा है। तो 29 अगस्त 1947 को याद रखिएगा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। तो पहले तो ये याद रखिएगा, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया था प्रारूप समिति के अध्यक्ष। पूछा गया क्वेश्चन है। प्रारूप समिति के सदस्य, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7। बहुत लोग कंफ्यूजन में रहते हैं 6-7 में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 कितनी थी, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार है। पहला देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो अध्यक्ष हो गए। अगर अध्यक्ष के अलावा पूछे तब 6 होगा, अगर टोटल पूछे अध्यक्ष सहित तो 7 होगा, ध्यान रखिएगा। पहला भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, दूसरा N गोपाल स्वामी अयंगर थे, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर चौथा था कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी, पांचवा थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और छठा थे N माधवराव जो है वो BL मित्र के स्थान पर आए थे। और सातवां है DP खेतान, जो कि 1948 में इनकी मृत्यु के बाद T कृष्णामाचारी को सदस्य बनाया गया। तो याद रखिएगा प्रारूप समिति का स्थापना कब किया गया, तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो अध्यक्ष से टोटल 7 सदस्य थे। अगर अध्यक्ष हटा दिया जाएगा तो 6 सदस्य थे। कौन कौन थे, तो पहला भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे और N माधवराव BL मित्र के स्थान पर आए थे। और DP खेतान जो थे 1948 में इनकी मृत्यु के बाद TV कृष्णामाचारी जो के सदस्य बनाया गया। आगे देखिए नोट में, संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन जो है बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा कि पूछेगा अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था, तो ये बंगाल से। और देश बंटवारे के बाद जो है अंबेडकर का निर्वाचन हुआ था कहाँ से, तो बॉम्बे। अगर पूछेगा ध्यान रखिएगा कि अंबेडकर की पहली बार निर्वाचन तो बंगाल से और देश बंटवारे के बाद पहला उनका निर्वाचन जो हुआ था वो बॉम्बे से हुआ था। अंतर है दोनों में, पहला निर्वाचन बंगाल से और देश बंटवारे के बाद निर्वाचन पहला बॉम्बे में हुआ था। इन्हें भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार एवं भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या माना जाता है, तो भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और भारत के संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए आगे देखते हैं। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया था। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में जो है वो 6 माह से भी कम समय लिया था। और इस दौरान उसकी कुल 141 बैठक हुई थी। देखिए पूछता है कि कुल बैठक कितनी हुई थी, तो इस दौरान उसकी 141 बैठकें हुई थी।
3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 325 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। ध्यान रखिएगा, 3 जून 1947 की योजना जो आया था उसके अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी 324, 324 नियत की गई थी, जिसमें 235 स्थान जो था वो प्रांत के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946। चलिए पढ़ते हैं मंत्री और विभाग। यह है कैबिनेट मिशन 1945 के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। तो ध्यान रखिएगा, अंतरिम मंत्रिमंडल जो है 1945 के प्रस्ताव पर गठित है। ये देखिए, पहला जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी परिषद के उपाध्यक्ष एवं विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के, ठीक है। दूसरा है वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह मंत्री थे और सूचना तथा प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री थे। जॉन मथाई उद्योग तथा आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। और सी एच भाभा कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्री थे। आगे है राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत बार पूछता है, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे राजेंद्र प्रसाद। आसफ अली रेलवे मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। तो चलिए आगे देखते हैं। मंत्रिमंडल मुस्लिम लीग के सदस्य पढ़ते हैं। मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के सदस्य 26 अक्टूबर 1946 को देखिए, लियाकत अली वित्त मंत्री थे। आई चुंदरीगर ये वाणिज्य मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री और आई चुंदरीगर जो थे वाणिज्य मंत्री थे। और अब्दुल रब नस्तर जो थे वे संचार मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वे विधि मंत्री बंगाल SCF चीफ। और गजांतर अली खां जो थे वे स्वास्थ्य मंत्री थे। ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन जो है 31 अक्टूबर 1947 को किया गया। ये भी याद रखिएगा कि बताइए संविधान सभा, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया, तो 31 अक्टूबर 1947 को। इस डेट को याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन और पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1947। संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 1947 को। और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या जो थी 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 थी। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रारूप समिति ने, एक सेकंड रुकिए, देखिए प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। तो रिपोर्ट कब पेश की, 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट की प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, तो 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट की। तो पूछ देता है कभी कभी कि रिपोर्ट कब पेश की गई थी, तो 21 फरवरी 1948 को। आगे संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर से 9 नवंबर, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। और संविधान पर दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन कब शुरू हुआ, 14 नवंबर 1949 को। पहला वाचन कब शुरू हुआ, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1941 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य क्या थे, उपस्थित थे। चलिए अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल पढ़ते हैं हम लोग। देखिए स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, यह है स्वतंत्र भारत का, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, ये ध्यान रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हो गए थे। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के और वैज्ञानिक शोध मामलों के अध्यक्ष हो गए थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे और सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले के मंत्री थे। कौन, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये क्वेश्चन पूछता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको याद भूलिएगा नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ठीक है। मोहम्मद अबुल कलाम आजाद जो थे वो शिक्षा मंत्री थे।
और जॉन मथाई, देखिए जॉन मथाई भी कभी कभी पूछता है, तो रेलवे एवं परिवहन विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। और सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्रालय, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह जो थे ये रक्षा मंत्री थे। और राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री, और CH भाभा जो थे ये वाणिज्य मंत्री थे। फिर से ध्यान देखिए, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के वैज्ञानिक शोध के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह, सूचना, प्रसारण राज्यों के मामले के मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन विभाग के मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल रक्षा मंत्री थे। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थे। और CH भाभा जो थे वाणिज्य मंत्री थे। यह है स्वतंत्र भारत के पहला मंत्रिमंडल 1947। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री थे। RK शनमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे। ये ध्यान रखिएगा, पूछता है, ये बहुत बार पूछा है। पता है वित्त मंत्री कौन थे, तो RK शनमुखम शेट्टी वित्त मंत्री थे उस समय। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और VN गॉडगिल जो थे कार्य, खनन एवं ऊर्जा मंत्री थे। ये RK शनमुखम शेट्टी याद रखिएगा वित्त मंत्री थे। आगे देखिए नोट में, भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव तो VP मेनन थे, उसके सचिव। ध्यान रखिए, फिर से सुनिए, भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को, कब, 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया गया, जिसके सचिव जो थे वो VP मेनन थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो है, देख लीजिए, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में टोटल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इस बार दरगाह में पूछा गया क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ कोई फर्स्ट या सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिए आप लोग। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना दिन लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान निर्माण की प्रक्रिया में टोटल समय लगा था। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में टोटल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, याद करिए, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय लगा था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बताए, 114 दिन बहस हुआ था। बहस कितना दिन हुआ था, ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसको याद करिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कितने दिन बहस हुआ था, 114 दिन। कितना दिन बहस हुआ था, 114 दिन। और संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 व्यय हुए थे। कितना व्यय हुए थे, तो 63,96,729, याद रखिएगा। आगे है, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, और अनुसूचियां जो थी वो 8 ही थी, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं। खाली अनुसूचियां बदल गया है, बाकी 22 भाग उस समय थे, ठीक है। 26 जनवरी 1949 को जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, संविधान को जब 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ये भी पूछता है ना क्वेश्चन। इसमें देखिए कितना क्वेश्चन बन रहा है, पूछेगा कि संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया संविधान को, तो 26 नवंबर 1949। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है 26 जनवरी 1950 में और 26 नवंबर 1949 में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था संविधान सभा को कब, तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। इसमें उस समय जो था 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में जो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हो गया है, ठीक है। आगे, संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को परिवर्तित कर दिया गया। क्या हुआ कि संविधान के कुल 15 अनुच्छेद थे, अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया, परिवर्तित कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतरिम, एक सेकंड रुक जाइए, संविधान सभा के अंतरिम बैठक, देखिए संविधान सभा की अंतरिम बैठक कब हुआ था, देखिए ये भी क्वेश्चन पूछता है, संविधान से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। देखिए
आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को ध्यान में होगा। देखिए संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो 24 जनवरी 1950 प्रथम कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम बैठक हुआ था 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। कब? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम बैठक में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। आगे है संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य। देखिए संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य में क्या है? तो पहला है, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ये भी पूछता है कि बताइए कि राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? तो 1949 में। दूसरा, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? देखिए ये भी पूछता है। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज जो है उनको अपनाया गया। और तीसरा, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया। कब? ये भी पूछता है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। चलिए आगे पढ़ते हैं आगे क्या है। आगे है संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा को हाथी को प्रतीक मुहर के रूप में अपनाया गया। तो संविधान सभा किसको प्रतीक के रूप में अपनाया? तो हाथी को। यह भी इंपॉर्टेंट है कि पूछ देगा कि संविधान सभा किसको प्रतीक के रूप में अपनाया मुहर के रूप में? तो हाथी को। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। शांति निकेतन का स्थापना कौन किया था? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग को पता है कि शांति निकेतन का स्थापना किसने किया था तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिनमें नंदलाल बोस और बीहर राम मनोहर सिन्हा थे। ठीक है, जिसमें नंदलाल बोस और बीहर राम मनोहर सिन्हा थे। आगे देखिए, मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस के द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया। नया लुसेंट है, इसमें बहुत सारा ऐड किया हुआ है। आप लोग अगर नया लुसेंट नहीं लिए हैं तो जाकर मार्केट से ले लीजिए, क्योंकि बहुत सारा दिया हुआ है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो इसमें भी देख रहिए, कुछ नया जोड़ा है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। देखिए नोट में HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। पूछेगा कि बताइए संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? तो HVR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोग को वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को हो सके तो अपने यार दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, लुसेंट सीरीज के तीसरे दिन में। आज दूसरा दिन था। पहला वीडियो जो है लुसेंट सीरीज का इंडियन पॉलिटी का पहला वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे चैनल पे डाला हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो शुरू से देख लीजिए। पहला वीडियो डाला हुआ है, उसको देख लीजिए। दूसरा वीडियो आज डाले हैं, अभी डालेंगे इसके बाद। और मिलते हैं अगली वीडियो में लुसेंट सीरीज के तीसरे वीडियो में, तीसरे चैप्टर के साथ इंडियन पॉलिटी का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।